कि इनका जो शपथ होती है वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, और इनका स्थानांतरण है वो कोलेजियम पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत दोनों जो हाईकोर्ट है उन हाईकोर्ट के जो संबंधित न्यायाधीश है उनसे सलाह ली जाती है। और इनके कार्यकाल 62 वर्ष का होता है, और इनकी योग्यता व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में वकील रह चुका हो या 10 वर्ष तक संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। फिर है हाईकोर्ट की हटाने की प्रक्रिया। हाईकोर्ट की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान ही होती है। कार्यकाल 62 वर्ष। फिर है कि हाईकोर्ट की शक्तियाँ, जिसमें है आर्टिकल 226, इसमें है रीट अधिकारिता। इसमें 5 प्रकार की रीट दी गई है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्वारा वारंटो। फिर है कि कुछ मामले में हाईकोर्ट की जो रीट अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता से भी अधिक ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आर्टिकल 226 है वो कोई मूल अधिकार नहीं है, इसलिए ये लगाना बाध्यकारी नहीं होता है। और आर्टिकल 226 के अधीन मूल अधिकारों में और अन्य अधिकारों के लिए भी रिट लगाई जा सकती है। आपातकाल के समय आर्टिकल 226 से वो निलंबित नहीं होता है। फिर है आर्टिकल 215, जिसमें है अभिलेखीय न्याय, हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए माननीय होंगे, और कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है वह इन निर्णयों को इनकी आलोचना नहीं कर सकता, उनकी समीक्षा भी नहीं कर सकता है। अगर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय हाईकोर्ट की न्यायालयों की अवमानना करता है तो उसके लिए 2000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान किया गया है, अन्यथा दोनों का प्रावधान किया गया है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें है कि हाईकोर्ट है वो संसद और राज्य की विधान मंडल है उनके द्वारा पारित किए गए अधिनियमों तथा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश हैं उनकी समीक्षा कर सकता है, तथा उनके असंवैधानिक घोषित होने पर उन्हें शून्य भी मान सकता है। लेकिन यह न्याय है, यह प्रभाव केवल हाईकोर्ट के संबंधित हाईकोर्ट है उसके क्षेत्र में लागू होगा। फिर है 42वें संविधान संशोधन के तहत बताया गया था कि न्यायालय में इसकी पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन 43वें संविधान संशोधन के तहत इसमें पुनरावलोकन किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारिता में है कि हाईकोर्ट के पास कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसकी वो सीधी सुनवाई कर सकता है, जिसमें है कि अगर किसी नागरिक की मूल अधिकारों की हनन हो रहा हो, आरंभिक अधिकारिता, जिसमें किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, या तलाक, विवाह, उत्तराधिकारिता और संपत्ति, या फिर इन सभी मामलों में। और यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय है उसके द्वारा कोई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी केस को अगर भेजा गया हो, और फिर है यदि संसद और राज्य के विधानमंडल के सांसदों के जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसके खिलाफ। और फिर है अपीलीय अधिकारिता में है कि संसद 2 प्रकार की अपील, दीवानी मामलों में और आपराधिक मामलों में। जिला न्यायालय और जो सत्र न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय है वो हाईकोर्ट में इसके ऊपर अपील की जा सकती है। और साथ ही जो हाईकोर्ट है उसकी एकल पीठ के द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध भी इसकी खंडपीठ में भी इसकी अपील की जा सकती है। निम्न 2 मामले ऐसे होते हैं जिनकी अपील की जा सकती है। इसमें सिविल मैटर है और एक क्रिमिनल मैटर है। सिविल मैटर है जिसमें 2 प्रकार की अपील के मामलों में अपील वापस की जा सकती है, जिसमें फर्स्ट अपील और सेकंड अपील है। फर्स्ट अपील के अंदर ऐसे मामले हैं जिसमें विधि का पर्सन हो या फिर विधि का और तथ्य का पर्सन हो, और द्वितीय जो अपील है उसमें विधि का पर्सन हो। फिर है कि 3 न्यायालय ऐसे थे जिसमें एकल पीठ की न्याय के विरुद्ध द्वितीय जो खंडपीठ है उसमें भी अपील की जा सकती है, जिसमें कोलकाता, मद्रास और बेंगलोर, कोलकाता, मद्रास और कलकत्ता, उसमें ठीक है, वेरी गुड। बॉम्बे। इसके बाद है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या फिर कोई प्रशासनिक या फिर अधिकारिक जो न्यायालय उनके द्वारा दिए गए निर्णय हैं उनकी भी खंडपीठ में अपील की जा सकती है। फिर सिविल मैटर में अगर कोई भी न्याय है वो 7 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो तो उसकी अपील की जा सकती है, और कोई ऐसी अपील जो मृत्युदंड के मामले में है तो उन सब के लिए हाईकोर्ट में पहले इसकी। वेरी गुड, बैठ जाओ।